वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे आप वेबसाइट ट्रैफिक एड्स रन कर सकते हो। अभी तक आपने सीखा है अबाउट ब्रांड अवेयरनेस एड एंड रीच एड। ठीक है। सो आपने ब्रांड अवेयरनेस आप सीख चुके हो कि कैसे करते हैं हम। देन अगेन आप रीच एड्स सीख चुके हो। अगेन ब्रांड अवेयरनेस का गोल क्या था? लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपकी एड दिखे ताकि वो आपके बारे में अवेयर हो। रीच एड्स का गोल क्या है? अगेन ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी एड दिखे, ज्यादा से ज्यादा यूनिक लोगों को आपकी एड दिखे। ब्रांड अवेयरनेस और रीच में फर्क क्या था कि रीच में आप फ्रीक्वेंसी कैपिंग कर सकते हो, राइट। आप फ्रीक्वेंसी कैप कर सकते हो कि किसी को आपकी एड कितनी बार दिखेगी। ये काम आप ब्रांड अवेयरनेस में नहीं कर सकते, रीच में कर सकते हो, राइट। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप वेबसाइट ट्रैफिक एड बना सकते हो। अब आप बताओ, अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक एड रन कर रहे हो तो आप क्या बता रहे हो फेसबुक को? आप फेसबुक को बता रहे हो कि भैया हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? ट्रैफिक। हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए अपनी वेबसाइट पे। ठीक है। अब यहां एक चीज ध्यान देने वाली है। यहां जब आप एड बनाओगे तो फेसबुक आपको दो तीन ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन क्या देगा, चलो मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हम ऐड बनाएंगे और वहां वो दिखेगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि वो चीज क्या है। अभी हम ऐड बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आया ट्रैफिक पे, अपने फेसबुक के डैशबोर्ड पे आया। देन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है फेसबुक मेरे से। देन आई सेलेक्ट ट्रैफिक कि भैया हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक। देन मैं यहाँ लिखूंगा कैंपेन का नाम। आपको पता है कैंपेन का नाम कैसे लिखना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ ट्रैफिक। और स्प्लिट टेस्ट नहीं कर रहे, सीबीओ भी हम नहीं कर रहे, सीबीओ हम कभी बाद में करके देखेंगे किसी और लेसन में। देन मैं यहाँ पे एडसेट का नाम लिख देता हूँ। सपोज मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिनका इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग में और वेबसाइट सेलेक्टेड है। देन मेरे पास ऑप्शन आया ऑडियंस का। तो कल मैंने ऑडियंस सेव की थी, है ना। कल याद हो अगर आपको, जो लास्ट लेसन हमने सीखा था उसमें हमने ऑडियंस सेव की थी। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, उसी सेव्ड ऑडियंस को यूज कर लूंगा। वो कैसे करूंगा मैं? तो यूज अ सेव्ड ऑडियंस, और ये रहा मेरा इंटरेस्ट, तो इसको मैंने कर लिया यूज। प्लेसमेंट मैं हर जगह छोड़ देता हूं इसकी प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट मींस जितने जगह हैं फेसबुक के पास वो हर जगह दिखाएगा। मतलब फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, ऑडियंस नेटवर्क पे भी, मार्केट प्लेस पे भी, हर जगह मेरी एड दिखेगी। तो मैं ऑटोमेटिक पे छोड़ रहा हूं। और देन अब देखो यहाँ पे फेसबुक आपसे क्या पूछ रहा है? ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी मतलब आप इस एड को किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। ठीक है। आप इस एड को किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हो? तो फेसबुक क्या ऑप्शन दे रहा है? पहला ऑप्शन क्या दे रहा है फेसबुक? देखो, नहीं, जो डिफॉल्ट दिखाता है लिंक क्लिक्स। अब ध्यान से समझो, लिंक क्लिक्स। फेसबुक कह रहा है कि भैया मैं किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा हूं? लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स का मतलब क्या होता है? आपकी एड चल रही है, ठीक है, और लोगों ने क्लिक किया एड पे, आपके लिंक पे क्या किया? क्लिक किया लोगों ने, तो फेसबुक उसे क्या कहता है? लिंक क्लिक। अब आप क्या चाहते हो? आपकी एड पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक आए या ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वेबसाइट को विजिट करें? ठीक है। जैसे ये आपकी एड चल रही है, यहां पे क्लिक होगा, देन ये रही आपकी वेबसाइट जहां पे लोग विजिट करेंगे। अब अगर 100 लोग आपकी एड पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है 70, 60 या 80 ही लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करें, 100 के 100 ना करें। तो अगर आप चाहते हो ऑप्टिमाइज करना लिंक क्लिक के लिए, विच इज दिस, तो आपकी एड पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आएंगे, बट वो जरूरी नहीं है कि आपके वेबसाइट पे विजिट करें। बट अगर हम वेबसाइट ट्रैफिक चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं? क्या हम लिंक क्लिक चाहते हैं या हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आए? जाहिर सी बात है, मैं क्या चाहता हूं? ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आए, ठीक है, और आके क्या करें? मेरा लैंडिंग पेज देखें। तो उसके लिए फेसबुक ने मेरे को एक और ऑप्शन दिया है, विच इज लैंडिंग पेज व्यूज। क्या है जी वो? लैंडिंग पेज व्यूज। मतलब अब होगा क्या? सपोज करो 100 लोगों ने आपकी एड पे क्लिक किया और जिसमें से 80 ने आपका लैंडिंग पेज विजिट किया, और मैंने यहां पे क्या सेलेक्ट किया है? लैंडिंग पेज व्यूज। मतलब फेसबुक क्या करेगा? मेरी एड को ऑप्टिमाइज करेगा इसके लिए, इन 80 लोगों के लिए।
मतलब फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो क्या सीखेगा, वो अपने डेटा से ये सीखेगा कि किस टाइप के लोग वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, ना कि किस टाइप के लोग ऐड पे क्लिक कर रहे हैं। अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं लिंक क्लिक, देन फेसबुक ऐसे लोगों को दिखाएगा जो ज्यादा से ज्यादा मेरी वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या ऑप्शन है, तो इसके अलावा ऑप्शन है इंप्रेशन, कि ज्यादातर लोगों को आपकी ऐड बार बार दिखे, या डेली यूनिक रीच। तो इंप्रेशन हमें लेना नहीं, अगर हमें यहां पे इंप्रेशन ले लिया, ध्यान दो ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, वेबसाइट ट्रैफिक, कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आए, बट मैं ऑप्टिमाइज किसी के लिए कर रहा हूं, फेसबुक में कह रहा हूं कि भैया मैं क्या चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन, मतलब मैंने अपनी बात को ही क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, तो यहां पे मुझे इंप्रेशंस और यूनिक रीच नहीं लेना, यहां पे मुझे दो ऑप्शन है जिसमें से एक लेना है, वो है लिंक क्लिक और लैंडिंग पेज व्यूज। ठीक है, अब देखो मैंने दोनों ऑप्शन एक्सटेंसिवली यूज किए हैं, टेस्ट किए हैं। लिंक क्लिक और लैंडिंग पेज व्यूज ऑप्शन के बेस पे अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन करूं तो मैंने ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया। जितना मैं लैंडिंग पेज व्यूज में करता हूं और अगर मैं लिंक क्लिक में करता हूं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली ये मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है कि लिंक क्लिक से अच्छे रिजल्ट आए और लैंडिंग पेज व्यूज से बुरे, या लैंडिंग पेज व्यूज से अच्छे रिजल्ट आए लिंक क्लिक से बुरे। जो रिजल्ट हैं उनमें जो चेंजेस हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, बड़े माइनर से डिफरेंस है जो कि ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप सेफ खेलना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर लिंक क्लिक्स। अगर आप चीजों को टेस्ट करना चाहते हो तो एक एड सेट बना लो जिसे कि ऑप्टिमाइज कर दो लिंक क्लिक के लिए, और एक बना लो जिसे कि ऑप्टिमाइज कर दो लैंडिंग पेज व्यूज के लिए, और दोनों को कंपेयर कर लो। तो मैं आपको ये दोनों चीजें करके दिखा दे रहा हूं। ये एड सेट जो मैं बना रहा हूं ये किसके लिए बनाता हूं, लिंक क्लिक के लिए। तो बॉडी बिल्डिंग इंटरेस्ट है, नीचे मैं लिख देता हूं लिंक क्लिक, मतलब मैंने किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज किया है, लिंक क्लिक के लिए। ठीक है, और देन डेली बजट, जो भी मेरा बजट है वो मैं लिख देता हूं। सपोज मेरा बजट है 100 रुपए, तो मैं बजट लिख देता हूं। राइट, फेसबुक पूछ रहा है आप कब चार्ज करना चाहते हो, क्या इंप्रेशन पे चार्ज होगा या लिंक क्लिक पे चार्ज होगा। तो सपोज मैं कर देता हूं लिंक क्लिक, कि भैया जब लिंक पे क्लिक हो तब मेरे पैसे कटने चाहिए, इंप्रेशन पे पैसे नहीं कटने चाहिए। ठीक है, सिंपल। और डिलीवरी टाइप में वही स्टैंडर्ड हम रखते हैं, बेस्ट है। देन हम आएंगे आगे कंटिन्यू पे, और सपोज यहां पे मैं इमेज यूज कर रहा हूं, तो इमेज लिख के अब मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है। एक मैं क्या यूज कर सकता हूं, कराउजल एड्स। कराउजल एड्स आपने देखी थी, कौन सी थी, कल हमने बना के देखा था कि मल्टीपल इमेजेस में यूज कर सकता हूं या वीडियोस यूज कर सकता हूं, वो मेरी कराउजल एड है ना। तो कल हमने देखा था, यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट करके हेडलाइन वगैरह लिख सकते हैं, या सिंगल इमेज या वीडियो। अगर आप एक इमेज या एक वीडियो यूज करना चाहते हो तो आप सिंगल इमेज या वीडियो यूज कर सकते हो। देन अगला ऑप्शन था कलेक्शन। कलेक्शन में क्या होता है, आपकी वीडियो दिखती है या इमेज दिखती है और उसके नीचे क्या होता है, आपके प्रोडक्ट्स दिखते हैं। ठीक है, उसके नीचे आपके प्रोडक्ट्स दिखते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका कलेक्शन एड। तो कलेक्शन एड में आपको किसी और दिन बना के देखेंगे, आज हम जस्ट नॉर्मल एड बना के देखते हैं। प्लस ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस भी मुझे बताना था, तो कल के लेसन में मैं आपको इंस्टेंट एक्सपीरियंस बता दूंगा। देन मैं आपको किसी और लेसन में कलेक्शन एड समझा दूंगा कि कलेक्शन एड कैसे बनती है। ठीक है जी। सो अभी मैं यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करता हूँ सिंगल इमेज या वीडियो, और देन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपना जो भी मीडिया है, जो भी इमेज वगैरह मैं यूज करना चाहता हूँ वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल ऐड मीडिया पे जाता हूँ, और ऐड इमेज या ऐड फ्रॉम कैटेलॉग, अगर मैं कैटेलॉग से कोई प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं। मैं यहाँ पे सिंपल एक काम करता हूं, ऐड वीडियो कर देता हूं, और यहाँ कोई मेरी पुरानी वीडियो पड़ी होगी उसको मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, सो ये काफी पहले की वीडियो है मेरी कोई, तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। टेक्स्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं डमी लिख देता हूँ जस्ट ऐसे ही, बट आपको ऐसे नहीं लिखना। देन मैं हेडलाइन लिख देता हूँ, दिस इज टेस्ट हेडलाइन, और डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, और यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो ये यूआरएल दिया, और यूआरएल पैरामीटर आपको पता ही है कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, तो आप वो भी बिल्ड कर सकते हो। डिस्प्ले लिंक हम छोड़ देते हैं, flipkart.com ही दिखने देते हैं।
कॉल टू एक्शन लर्न मोर यहाँ बना हुआ है, तो हम इसको ही छोड़ देते हैं ऐसे ही, और देन नीचे ट्रैकिंग का ऑलरेडी हमें कुछ करना नहीं, और देन हम इसको कर देते हैं कंफर्म। ठीक है, तो ये सिंपल हमने ऐड बनाई किस चीज की, वेबसाइट ट्रैफिक की, और हमने ऑडियंस वगैरह लिया अपना, और हमने वेबसाइट ट्रैफिक की ऐड। बहुत ही आसान है ऐड बनाना, आप देख सकते हो। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देनी है, ये जो ऐड बनाई थी मैंने, इसको किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज किया था, तो इसको ऑप्टिमाइज किया था फॉर लिंक क्लिक। ठीक है, अब एक नया एडसेट बना, अभी हमारे पास क्या सिचुएशन है, एक कैंपेन बनाया है मैंने, ठीक है, और ये कैंपेन है मेरा ट्रैफिक, और इस कैंपेन के अंदर ये एक एडसेट बनाया है मैंने, और ये एडसेट ऑप्टिमाइज है लिंक क्लिक के लिए, और इस एडसेट के अंदर मैंने एक ऐड बनाई है। ठीक है, अब सपोज करो मैं एक और ऐड बनाना चाहता हूं, तो इसी ऐड को मैं करूंगा डुप्लीकेट, और मैं नई ऐड बना देता हूं। ठीक है जी, इसको कर देते हैं इमेज 2 कर देते हैं, और अब चेंज कर देते हैं वीडियो। ठीक है, तो वीडियो चेंज कर देते हैं, सपोज कौन सी वीडियो रखें, ये वीडियो रख लेते हैं। ठीक है, और कॉपी वगैरह अगर चेंज करना है तो आप अगेन वो काम भी नीचे कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं कॉपी वगैरह कुछ चेंज नहीं करता, इसको जस्ट मैं कर देता हूँ पब्लिश। करना हो तो आप कर सकते हो, जैसे हमने पहले भी हम सीख चुके हैं। तो अब हमारा क्या बन गया, एक कैंपेन, उस कैंपेन के अंदर एक एडसेट, और उस एडसेट के अंदर 2 एड्स, और ये जो एडसेट है इसको ऑप्टिमाइज किया है हमने फॉर लिंक क्लिक। ठीक है, किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज किया है, लिंक क्लिक के लिए। अब सपोज करो इसी कैंपेन के अंदर जो कि ट्रैफिक है, मैं एक और एडसेट बनाना चाहता हूं, और उसको मैं ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं फॉर लैंडिंग पेज व्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहा गया, मैं गया कैंपेन के अंदर, अपने कैंपेन में आया, अपना कैंपेन को सेलेक्ट किया, देन मैंने एडसेट को सेलेक्ट किया, और इसको मैंने किया डुप्लीकेट, यहां से किया मैंने डुप्लीकेट, और इसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं लैंडिंग पेज व्यूज के लिए। तो ये लिंक क्लिक मैं हटा देता हूं, और यहां पे लिख देता हूं लैंडिंग पेज व्यूज। ठीक है, बहुत ही आसान। और नीचे आते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी आ रहा है, यहाँ पे लिंक क्लिक का ऑप्शन है, तो मैं इसे कर देता हूं लैंडिंग पेज व्यूज। ठीक है, लैंडिंग पेज व्यूज, और इसे कर देता हूं पब्लिश। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा सिंपल। हो गया जी, बिल्कुल कैंपेन बन गया हमारा। कैंपेन में जाओ, सेलेक्ट करो ट्रैफिक। अब देखो दो एड सेट हो गए, एक एड सेट है लिंक क्लिक के लिए, और एक है लैंडिंग पेज व्यूज के लिए। अब अगर लिंक क्लिक पे जाओगे तो आपको ये 2 एड्स दिख रही हैं, और अगर लैंडिंग पेज व्यूज पे जाओगे तो अगेन आपको यहाँ भी 2 एड्स दिख रही हैं। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं तो इसे ही डुप्लीकेट करके और बना सकता हूं, या क्रिएट करके यहां से मैं और एड्स बना सकता हूं। राइट, तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो ज्यादातर जो एड्स हैं उनका जो प्रोसेस है बनाने का वो सिमिलर है, सब एक ही तरीके से बनती हैं वो एड्स। तो अगर आप एक दो कैंपेन्स तो नहीं, अगर आप 15-20 कैंपेन्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, देन ऐड बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आज हमने सीखा कैसे हम ट्रैफिक कैंपेन्स बनाना सीखते हैं। ठीक है, कल का जो लेसन है उसमें हम सीखेंगे कि कैसे आप जो एक वो लैंडिंग पेज वाला ऑप्शन था हमारे पास, कैसे हम इंस्टेंट वाला जो पेज व्यू वाला ऑप्शन था, कैसे हम वो ऐड बना सकते हैं। राइट, ठीक है जी। सो कल के लेसन में मैं आपको वो कंप्लीट सिखाऊंगा। अगेन मैं स्किप हो गया, मेरे माइंड से नाम ही स्किप हो गया है। सो लेट मी गिव मी अ सेकंड। हाँ, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, सॉरी। तो कल के लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस वाली एड्स हैं वो कैसे हम बनाते हैं, और वो कैसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अपने कैंपेन्स के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन, एंड आई रियली होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो एड्स की, और आप बनाना सीख रहे हो अलग अलग टाइप के कैंपेन्स। ठीक है, और आप देख सकते हो ये कैंपेन अभी यहाँ पे ऑन है, तो मैं इसको कर देता हूं यहाँ से ऑफ, तो ये कैंपेन हो गया ऑफ। ठीक है जी, दैट्स इट। आज आपने सीखा कैसे आप ट्रैफिक एड्स बना सकते हो, और ये बहुत जरूरी है कि आप पहले वाली वीडियोस देखो दोबारा, अगर आपको देखने की जरूरत है, जिसमें हमने सीखा था ऑडियंस रिसर्च कैसे करते हैं, और बिडिंग क्या होती है, सारी चीजें वहां पे मैंने एक्सप्लेन की हुई है आपको, तो आप वो दोबारा वीडियोस देख सकते हो उन चीजों को,
अगर इन केस आप वो चीजों को भूल गए हो या अगर आप उन्हें एक बार रिफ्रेश करना चाहते हो। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन। कल हम सीखेंगे अबाउट इंस्टेंट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच।